हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? मस्त हो? कैसा क्या चल रहा है आपकी स्टडी वगैरह? होमवर्क कंटिन्यू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जो कुछ प्रश्नावली आपको बता दी जाती है उसका होमवर्क आप करें, अभ्यास कार्य करें, प्रश्नावली का रिवीजन करें बार बार, रफ कॉपियों के भर भर के ढेर लगा दें। गणित में पारंगत हो जाओगे। जो चीज़ बताती जाती है उनका रिवीजन करें बार बार। एग्जाम्पल्स जो बुक में दे रखे होते हैं, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है बुक की, तो उदाहरण को आप करने की कोशिश करें। जो कुछ समझ में नहीं आता आप हमें मैसेज करें, का अलग से आपको कंटेंट बता दिया जाएगा। किसी को जो कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो प्रश्नावली 4 अपनी हो गई थी और 2 टेस्ट भी आपके हो चुके हैं। पहली दूसरी प्रश्नावली का टेस्ट हो गया था और तीसरी चौथी प्रश्नावली का भी टेस्ट आपका हो गया है। जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट अटेंड नहीं किया वो टेस्ट जरूर दें। आज हम प्रश्नावली 5 शुरू करने वाले हैं। अच्छी प्रश्नावली, 5 अंकों की प्रश्नावली है ये। समांतर श्रेणियाँ। श्रेणियाँ क्या होती हैं? कुछ विशेष अनुक्रम होते हैं, संख्याओं के पद होते हैं, उनको हम किसी निश्चित प्रतिरूप में लिखते हैं। समान अंतर जब उनमें रखते हैं तो उनको हम समांतर श्रेणियाँ कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी शॉर्ट में एपी के नाम से इसको हम कहेंगे। शॉर्ट में क्या कहेंगे? इसको एपी कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार से के प्रश्न बनेंगे, ध्यान दें। पहले तो हम बात करते हैं श्रेणी की या श्रेणी की। तो संख्याओं का कोई भी अनुक्रम श्रेणी हो सकता है, जैसे 5, 6, 7, 8। ये मैंने कुछ संख्याएं लिखी तो ये एक श्रेणी बन रही है। मैंने लिखा 5, 7, 6, 9, 10, 20। ये भी क्या है? संख्याओं की एक श्रेणी है। मैंने लिखा 5, 10, 20, 40। ये भी क्या है? संख्याओं की एक श्रेणी है। ध्यान दें, मैं केवल संख्याओं की श्रेणी बोल रहा हूँ, समांतर श्रेणी इसको भी नहीं बता रहा हूँ मैं। ये क्या है? संख्याओं की एक श्रेणी है, एक श्रेणी है। तो संख्याओं की जो श्रेणी है, तो ऐसी कोई श्रेणी या श्रेणी जिनमें प्रत्येक पद के मध्य का अंतर समान होता है। द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज ऑलवेज सेम, दैट इज कॉल्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, ऐसी संख्याएं जिनके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान होता है, वो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे इस पहले अनुक्रम की हम बात करें तो 5 में 1 जोड़ने पर 6 आ गया, 6 में 1 जोड़ दिया 7 आ गया, 7 में 1 जोड़ दिया 8 आ गया। तो हर बार 1 प्लस करने पर हमें एक नया पद प्राप्त हो जाता है। तो प्रत्येक पदों के मध्य यहाँ पर अंतर समान है, इसलिए जो पहली श्रेणी है वो समांतर श्रेणी कही जाएगी। दूसरी श्रेणी की हम बात करें, 5 1 जोड़ दिया 7, फिर 1 कम हो गया, यहाँ 2 जोड़ दिया, यहाँ 1 कम हो गया, तो अंतर समान नहीं है। अंतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसकी हम बात करें, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। यहाँ 2 से गुणा हो रहा है, दी गई संख्या डबल हो रही है, तो यहाँ गुणा होता है। तो गुणा होता है तो ये गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। जब गुणा के रूप में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है तो उसको हम गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम गुणोत्तर श्रेणी। लेकिन अपने कोर्स में क्या है? समांतर श्रेणी। इसलिए हम समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। तो समांतर श्रेणी क्या होगी? संख्याओं की ऐसी श्रेणी या श्रेणी जिनमें प्रत्येक पदों के मध्य अंतर क्या होगा? समान होगा, उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे मैंने लिखा 5, 8, 11, 14, 17। क्या ये समांतर श्रेणी है? अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के पद आप लिख सकते हैं। तो इन संख्याओं का जो अनुक्रम आपको दे रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे क्या इनमें विशेष नियम का पालन हो रहा है। 5 में 3 जोड़ दिया तो 8 आ गया, 8 में 3 जोड़ दिया तो 11 आ गया। इसी प्रकार 3 जोड़ने पर आगे की संख्या आ गई। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आगे की संख्या क्या आएगी, यानी 3 जोड़ देंगे इसमें तो क्या देगा? 20 आ जाएगा। फिर आगे 3 जोड़ देंगे तो क्या देगा? 23 आ जाएगा। तो संख्याओं का यहाँ निश्चित अनुक्रम चल रहा है, निश्चित एक व्यवस्था बन रही है कि हर बार +3 करते जाओ, आगे का पद प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्याओं के बीच में 3-3 का अंतर मिलेगा आपको। संख्याओं के बीच में 3-3 का अंतर है, अंतर 3-3 का। तो इस अंतर को यहाँ हम समान अंतर कहते हैं। शॉर्ट में इसको लिखेंगे तो समांतर हो गया, यानी संधि होगी समान अंतर इति समांतर।
तो ऐसी जो संख्याओं की व्यवस्था होगी उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे, और ये जो अंतर होगा उसको हम समांतर बोलेंगे। इसको डी से डिनोट करेंगे, क्योंकि अंतर का मतलब डिफरेंस से डिनोट करते हैं, तो डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे, यहाँ शॉर्ट में डी लिखेंगे। तो समांतर श्रेणी की पहचान करना सीखेंगे। सबसे पहले आप पहचान क्या हो गई, किसकी पहचान, एपी, एपी की पहचान कि दी गई संख्याओं की जो श्रेणी है, जो अनुक्रम है, वो एपी है या नहीं। मैंने लिख दिया जैसे 2,2,2,2। क्या ये जो श्रेणी आपको दे रखी है वो समांतर श्रेणी है। दो में क्या जोड़ दिया या घटा दिया ताकि 2 प्राप्त हो जाए, 0 जोड़ दिया, ऐसे समझे। तो इसमें भी हमने 0 जोड़ दिया, इसमें भी 0 जोड़ दिया, इसमें 0 जोड़ देंगे तो आगे का पद क्या आ जाएगा, वही 2 आ जाएगा। यानी सभी स्थितियों में अंतर समान चल रहा है। यहाँ सार्व अंतर कितना हो गया, अंतर समान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। सभी पदों के बीच में अंतर समान है, और अंतर कितना, यहाँ पे 0 है। पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें सार्व अंतर कितना हो रहा था, 3 हो रहा था। जैसे मैंने लिख दिया 30, 20, 10, 0, -10। क्या ये समांतर श्रेणी है। 30 में से क्या करते हैं ताकि 20 प्राप्त हो जाए, 30 में से 10 माइनस कर दो। 20 में से क्या करते हैं ताकि 10 प्राप्त हो जाए, 10 माइनस कर दो। 10 में से क्या करें ताकि 0 प्राप्त हो जाए, 10 में से 10 घटा दो ताकि 0 प्राप्त हो जाएगा। 0 को ऐसे क्या करें ताकि -10 प्राप्त हो जाए, 0 में से 10 घटा दो तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -10। तो यहाँ सार्व अंतर कितना हो गया, -10 हो गया। सार्व अंतर माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, पूर्णांक में हो सकता है, बट्टे में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो जब सार्व अंतर समान होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। मैंने लिखा 10, 15, 25, 40। क्या ये समांतर श्रेणी है। 10 और 5 15, यानी +5 कर दिया। 15 में क्या कर दें ताकि 25 हो जाए, 10 जोड़ने पर आएगा। यहाँ 10 जोड़ा, यहाँ 5 जोड़ा, सार्व अंतर समान नहीं है। सार्व अंतर समान है तो संख्याओं का अनुक्रम समांतर श्रेणी भी नहीं है। यह आपको समांतर श्रेणी की पहचान करना बताइए। अब हम क्या करते हैं, जैसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप की हम बात करते हैं कि प्रश्नावली में किस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। व्यापक रूप, किसका व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप। यानी एपी किस प्रकार से बनती है। एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ मैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। इस प्रकार से ये क्या है, एक तरह से एपी है, समांतर श्रेणी। 10 जोड़ने पर आगे वाला पद प्राप्त हो रहा है। तो ये जो एपी हमने बनाई, इसमें जो प्रथम पद होता है, पहले लिखा हुआ तो उसको प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं। पहला पद क्या होता है यहाँ पे, ए। फिर दूसरा ए को हम A1 भी कह सकते हैं। फिर दूसरा जो पद होगा उसको हम A2 बोलेंगे। फिर इसके आगे A3 हो जाएगा, फिर इसके आगे A4 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे चलते चलते n तक चलेंगे, यानी nवां पद हो जाएगा। जैसे 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 20वां पद, 100वां पद, 200वां पद। तो ऐसे करते करते nवां पद हो जाएगा। nवां यानी कितने भी नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर कितने भी। तो ये किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं, देखो A2 क्या होगा। देखिए इस 10 में इनका जो सार्व अंतर है, यहाँ सार्व अंतर कितना है भाई, +10 है। इस एपी में सार्व अंतर कितना है, +10 है। तो इस पहले पद में 10 जोड़ देंगे, पहले पद में 10 जोड़ देंगे। पहला पद कौन होता है, ए, उसमें सार्व अंतर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा। फिर तीसरा पद कैसा आएगा, पहले पद में 2 बार सार्व अंतर जोड़ देंगे। देखिए पहला पद क्या था, 10, फिर उसमें आगे का पद 20 आ गया, फिर उसके आगे का पद क्या आ गया, 30। तो तीसरा पद कैसे आया, यहाँ पर हमने 10 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 10 जोड़ दिया, यानी सार्व अंतर 2 बार जुड़ गया इसमें, तो 2D। फिर चौथा पद क्या हो जाएगा, पहले पद में 3 बार सार्व अंतर जोड़ देंगे। सीक्वेंस समझने की कोशिश करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी प्रश्नावली में, बार बार इसको हम डायरेक्ट काम में लेंगे। दूसरा पद, दूसरे पद को क्या लिखेंगे, A+1 बार D। तीसरे पद को क्या लिखेंगे, A+2 बार D। चौथे पद को क्या लिखेंगे, A+3 बार D। ऐसे समझे, चुनाव हो रहे हैं, नेताजी वोट मांगने आए हैं। ए यानी एक तो खुद का वोट होता है, इसको 5 वोट की आवश्यकता है, यानी 5वां पद किस प्रकार से लिखेंगे, तो 1 वोट तो खुद का हो गया, 4 वोट और चाहिए,
तो 4 वोट कहाँ से लेंगे? दुनिया से लेंगे, 4D हो जाएगा। ऐसे आप समझें, A9 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 9 यहाँ पे चाहिए, तो यानी 1 तो क्या आ जाएगा A। अब 8 और बच गए, तो 8 बार क्या लिखना आपको? D लिखना है, समझ रहे हैं? ऐसे ही A32 अगर मुझे लिखना तो मैं क्या लिखूंगा? A प्लस बताइए क्या लिखूंगा? A32 को क्या लिखूंगा? A प्लस 31D। इसी प्रकार से अगर मैं पूछूं A100 को क्या लिखेंगे? A प्लस 99D। तो इसी क्रम में देखिए AN क्या हो जाएगा? यहाँ मैंने 4 लिया तो 4 में से 1 कम हो गया, यहाँ 9 लिया तो 9 में से 1 कम हो गया, यहाँ मैंने 100 लिया तो 100 में से 1 कम हो गया। तो यहाँ मैंने N लिखा है, तो इसके लिए क्या करूँगा? A प्लस, देखो A तो सब में चलेगा, A प्लस, देखो 1 कम करना है, तो यहाँ 4 था, 4 में से 1 कम, 100 था, 100 में से 1 कम, यहाँ देखेंगे 32 था, 32 में से 1 कम, यहाँ N है तो N में से 1 कम करेंगे, फिर उसका गुणा किससे हो जाएगा? D से। तो Nवां पद हो गया इसका, Nवां पद क्या हो गया? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये इसका Nवां पद, यानी कि Nवां पद ज्ञात करने का ये सूत्र हो गया। सूत्र याद कर लिया आपने, सूत्र किस प्रकार से बना वो सीख लिया। Nवां पद A प्लस N माइनस 1 इंटू D हो गया, यानी इसका व्यापक रूप AP का Nवां पद, इस प्रकार से समझे आप। Nवां पद, इसको हम क्या लिखेंगे? AN, और AN का ये सूत्र हो गया आपके लिए A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये AP का Nवां पद हो गया। यहाँ ध्यान रखें, अंडरस्टूड रहेगा, हर बार आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। A क्या होता है? प्रथम पद होता है, पहला पद होता है। N क्या होगा? N होगा पदों की संख्या, उसमें कितने पद है? 10 पद है, 20 पद है, 30 पद है, 100 पद है। N क्या होगा? पदों की संख्या। और D का आपको मालूम है, D क्या है यहाँ पे? सार्वय अंतर, पदों के बीच का जो अंतर है वो सार्वय अंतर D है। सार्वय अंतर प्लस में, माइनस में, बट्टे में, भिन्न में, दशमलव में, किसी भी रूप में हो सकता है। और AN का मतलब है Nवां पद, AN का मतलब क्या है? Nवां पद, ये आप नोट कर लेंगे, Nवां पद का सूत्र। और इससे पहले ये जो चीज़ आपको बताई ये बहुत काम की चीज़ है, प्रश्नों में डायरेक्ट इनको हम ऐसे कैसे काम में लेंगे। पहला पद उसको A बोल देंगे या फिर A1 बोल देंगे, दूसरा पद A2, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A5 अगर लिखना तो A प्लस 4D लिखूंगा, 9 को क्या लिखूंगा? A9, A प्लस 8D, जैसे 32 लिखना मुझे तो A प्लस 31D। मैं पूछ लेता हूँ कि A88 को क्या लिखेंगे? तो A प्लस 87D हो जाएगा। ऐसे ही Nवां पर लिखना है तो N में से 1 कम कर दिया तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये क्या हो गया? Nवां पद हो गया। ये तो प्रारंभ से Nवां पद ज्ञात करना सीख लिया हमने। अगर आपको पूछ ले अंतिम से Nवां पद ज्ञात करो, अंतिम से Nवां पद, उसको भी AN लिखा जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा अंतर करने के लिए मैं कैपिटल ऐसे शो कर देता हूँ। देखो यहाँ पर तो क्रम ये बना था जैसे 1 2 3 4, तो इसका 5वां पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो, तो वो तो क्या होता है? प्रारंभ से होता है, ठीक है। अगर अंतिम से कहेगा तो जैसे ये कोई श्रेणी बनी हुई है, ये कोई श्रेणी बनी हुई है और ये लास्ट पद है, तो अंतिम से तीसरा पद ज्ञात करो, तो अंतिम से तीसरा पद कौन हो जाएगा? ये होगा। तो इसके लिए सूत्र क्या बनेगा? उसके लिए सूत्र आप ध्यान रखें, उसको AN से दर्शाया मैंने, तो L माइनस N माइनस 1 इंटू D, ये बनेगा सूत्र। यहाँ L क्या होगा? L अंतिम पद होगा जो सबके लास्ट में लिखा हुआ है। L क्या है? यहाँ पे लास्ट पद है, अंतिम पद, ठीक है। अंतिम से ज्ञात करने, इन दोनों से संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे ये कोई AP लिखी, मैंने AP लिखी, जैसे ये लिख दी, इसका 12वां पद ज्ञात, दी गई AP का 12वां पद
ज्ञात करो। यहाँ अंतिम से नहीं है, इसका मतलब ये प्रारंभ से ही है। अंतिम से पूछेगा तो उसमें अंतिम शब्द आपको जरूर मिलेगा। 7, 10, 13, 16 इस एपी का 12वां पद ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ए लिखना है, यानी प्रथम पद। ए का मान कितना है, यहाँ पे 7 है। फिर आपको लिखना है सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब डी। सार्वअंतर कैसे आएगा, जब एपी दे रखे तो सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा लो, दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लो, चौथे पद में से तीसरा पद घटा लो, यानी जस्ट आगे वाले में से उसके जस्ट पीछे वाला पद आपको घटाना है। और कोई सा एक जगह आप घटाकर चेक कर लेंगे, बार बार नहीं घटाना है। जैसे 10 में से 7 घटा लेंगे तो 10 - 7 यानी कितना आ गया, 3 हो गया। 13 में से 10 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, 16 में से 13 घटाएंगे तो भी 3 आएगा। हर बार आपको घटाने की आवश्यकता नहीं है। डी का मान हो गया। और 12वां पद ज्ञात करें, 12वां पद ज्ञात करें यानी nवां पद ज्ञात करें, तो n बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। वो पद कौन सा होगा, 12वें नंबर पे कौन आएगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो वो हम ज्ञात करते हैं। देखिए a बराबर कितना था आपके पास, 10, और d बराबर कितना हो गया था, 3, और n बराबर कितना, 12। क्योंकि nवां पद का सूत्र जानते हैं, nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ कौन सा पद, 12वां पद। a यानी पहला पद कितना, 10 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1, n कितना 12, तो 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 3। तो यहाँ से a 12 बराबर 10 प्लस 12 में से 1 घटा दिया कितना 11, और ब्रैकेट के बाहर या आगे कोई संख्या होती है, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, वहाँ पे गुणनफल होता है। तो a 12 की वैल्यू कितनी होगी, 10 प्लस 11 33, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 43 हो गया। इसका 12वां पद कौन होगा, 43 हो जाएगा 12वां पद। अब जैसे ये कोई श्रेणी लिखी हुई है, एपी 5, 10, 15, 20, ऐसे करते करते मान लेते हैं ये 55 तक है, और इसका अंतिम से 6वां पद ज्ञात करो। अंतिम से 6वां पद ज्ञात करो। ध्यान दें, लास्ट से ज्ञात करना है 6वां पद। तो अंतिम से nवां पद हो गया, तो यहाँ a बराबर कितना है, 5 है, n बराबर कितना, अंतिम से कौन सा पद, 6वां पद, nवां पद, यानी n का मान क्या हो गया, 6 हो गया। और l का मतलब लास्ट पद होगा इसमें, तो 5, 10, 15, 20, 25 डैश 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 करते हुए आगे कितना 55 तक दिया हुआ, तो लास्ट पद कौन है यहाँ पे, 55 हो गया, l का मान हो गया। और सार्वअंतर यानी d कितना हो गया, 10 में से 5 घटा देंगे, 10 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ गया, 5। सूत्र आप जानते हैं, अंतिम से nवां पद। क्या लिखते हैं इसको हम, an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में मान लिख दें और इसके अंतिम से पद आ जाएंगे आपके पास। तो nवां पद कौन सा है, 6वां पद, तो 6 लिख दिया। l का मान यानी लास्ट पद कितना दिया हुआ है, 55, तो 55 माइनस n कितना, n का मान 6, तो 6 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है, 5। देखेंगे 6 में से 5 घटा दिया तो 5, 5 का बार वाले 5 से गुणा हो जाएगा, कितना बन जाएगा 25। तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, 25 लिख दिया, और इसको घटा दिया तो कितना आ गया, 30। तो इसका अंतिम से 6वां पद क्या होगा, 30 होगा। ये आपको बेसिक जानकारी बता दी एपी की। nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, nवां पद ज्ञात करने के लिए कौन कौन से पद होते हैं, देखिए 3 पद होते हैं इसमें, a n d। इनकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, nवां पद a n ज्ञात कर लेते हैं। एक इसमें हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का योग, एपी का योग। योग को हम सम इस प्रकार से बोलते हैं, इसलिए इसके n पदों के योग का सूत्र इस प्रकार से रहेगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके कितने ही पदों का आपको योगफल पूछ लेगा और उसका योगफल ज्ञात करने का सूत्र ये रहेगा। जैसे ये बोल देता कि एपी 2, 4, 6, 8, 10, इस एपी के 20 पदों का योगफल ज्ञात करो।
इसके 20 पदों का योगफल ज्ञात करो, यानी कि यहाँ से ए का मान कितना हो गया 2, डी का मान इन सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद घटा दो 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटा दिया कितना आ गया 2। और 20 पदों का योग यानी पदों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे 20 हो गई, n बराबर 20 हो गई। तो देखिए एस एन का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा n बटा 2, n का मतलब 20 है तो 20 बटे 2 इंटू 2a, 2a का मतलब पहला पद कितना है यहाँ पे 2 प्लस n माइनस 1, n कितना 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, डी का मान आ गया। तो देखिए एस एन यहाँ पे n का मान भी लिख सकते हैं, 20 पदों का योग है तो इसकी जगह आप जैसे 20 लिख सकते हो। तो 20 बटे 2 यानी 20 में 2 का भाग लगा कितना आ गया 10, 2 दूनी 4 प्लस 20 में से 1 घटा दिया 19, 19 का 2 से गुणा हो गया 19 दूनी 38, 38 में 4 जोड़ दिया 42, 42 का 10 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। तो 420 इस श्रेणी के n पदों का योग। आगे भी हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो इसके बेसिक्स आपको बता दिए, n पदों का योगफल हो गया, n पद से संबंधित क्वेश्चन हो गया, अंतिम से n पद ज्ञात करने का सूत्र हो गया, और n पद किस प्रकार से बनता है उसका आपको तरीका बता दिया। इनके अभी हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं।